हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज सीधा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। हम लोगों के लिए तो ये साल अच्छा होगा कि नहीं वो तो आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा, पर होपफुली अच्छा ही हो। पर शहरयाम के लिए बहुत बेकार टाइम चल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड की रिव्यू में बताया था कि उसके पापा की डेथ हो जाती है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है। ड्रामे में वो सब देख के मतलब मुझे तो एकदम रोना आ गया, क्योंकि किसी के जाने का दर्द वो ही समझ सकता है जिसकी ज़िंदगी से कोई गया हो। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया ही था कि मेरे फैमिली में मेरे बड़े पापा हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, जहाँ से कोई वापस ही नहीं आता। और ड्रामा देख के वो सब यादें ऐसी सब कुछ ऐसे याद आ गया। ऐसा ही शहराम की हालत बहुत ही खराब हो रखी है अपने पापा को याद करके कि मम्मी बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई थी और अब उसके पापा भी। और इसी बीच शाहजी के जो फैमिली लॉयर हैं उन्होंने जब बताया कि मुराद साहब विल बना चुके हैं और मोस्टली प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्होंने शहराम को दिया है, तो और बाकी ऐसा नहीं बाकियों को नहीं दिया, बाकियों को भी दिया है, पर ज़्यादातर शहराम को दिया क्योंकि उन्हें उस पे ट्रस्ट था और वो इस चीज़ की लायक भी है। पर ये सब चीज़ें किशोर को नहीं बर्दाश्त हुई। ये सब जानने के बाद उसने तो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। एक साइड वो शहराम की बुक्स में आना चाहती है और दूसरी साइड उसे नींद की दवाइयों की आदत लगा रही है। पर कुछ भी हो, केशवर की एक्टिंग मुझे बहुत सही लगी। जब वो शहराम के साथ होती है तब ऐसा लगता है कि वो एकदम पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और जब वो नेगेटिव अपना साइड दिखाते तो वो बिल्कुल नेगेटिव ही होता है। खैर, शहराम इतनी गम में है कि उसे अपना कोई होशो हवास नहीं है। जब वो मज़ार पे जाता है तब वहाँ वो अपनी बिल्कुल सुध बुध खो के बैठा हुआ होता है और उसकी शॉल में आग लग जाती है, पर उसे मतलब कोई होश ही नहीं होता। पर महानूर भी उसी मज़ार में होती है और वो देख लेती है, तो वो जल्दी से भाग के जाती है शहराम के पास, उसका शॉल उठा के दूर फेंक देती है, उसे बचा लेती है। पर तब शहराम को थोड़ा होश आता है तो फिर वो थोड़ा तो मतलब उसे दिखता है, पर वो वहाँ से चला जाता है, रुकता नहीं है। ये छोटी सी पहली मुलाकात थी शहराम और महानूर की, पर वैसे भी महानूर ही उसे निकालेगी इस सिचुएशन से, तो ये तो सबको पता ही है। पर हाल फिलहाल तो शहराम किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहा, ना फैमिली पे ना बिजनेस में, कुछ नहीं। और वहाँ तबरीज़ ऑफिस में बैठ के इधर उधर रुपए उड़ाए जा रहा है और उनका बिजनेस भी अब लॉस में जा रहा है। और अब तो केशवर ने भी अपनी भांजी जीनत को भी बुला लिया, क्योंकि केशवर के उस पर बहुत सारे एहसान है, तो वो चाहती है कि जीनत शहराम से शादी कर ले ताकि वो दोनों के दोनों उसके अंडर में रहें। और दूसरी साइड महानूर की फैमिली का स्ट्रगल ही चल रहा है, क्योंकि शाहजी की डेथ के बाद अब उनके पास ना कोई जॉब है, एक छोटी सी शॉप खुली है, उससे अपना गुजारा चलाते हैं। महानूर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। महानूर के पापा शहराम से मिलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे मिलने की, पर वो मिल ही नहीं पा रहे। पर अब जब महानूर को पता लगता है कि मुराद साहब का एक स्कूल है वहीं पर, तो वो चाहती है कि अब वो वहाँ उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। तो वो इस चीज़ की बात करती है अपने पापा से, उन्हें बोलती है कि उसे हवेली जाना है और कि वो स्कूल में पढ़ा सके। तो उसके पापा मान तो जाते ही हैं। फिर नेक्स्ट डे वो जाती है हवेली और वहाँ उसकी शहराम से मुलाकात हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, हमें ये पता लगेगा कि शहराम अब स्कूल को दोबारा स्टार्ट करने के लिए महानूर को परमिशन देगा या नहीं देगा। आगे देखना वैसे इंटरेस्टिंग होगा कि जीनत अब क्या करती है शहराम को इम्प्रेस करने के लिए। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे रिव्यू पसंद आ रहे होंगे और मैं आगे भी ऐसे ही आपको अच्छे रिव्यूज देती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe to my YouTube channel Guftagoo with Arzu. Thank you.